हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अच्छे कमेंट भी कर दिया करें। ये मत भूलें कि आपका एक अच्छा कमेंट हमें हजारों खुशियाँ दे जाता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 5 का एंड हुआ था। हम देखते हैं लुआंग की फैमिली मेबुआ के घर डिनर के लिए पहुँच चुकी होती है। इस तरह लुआंग के घर पर सिर्फ ऑन और उसके साथ 2 मेड होते हैं जो कि उसकी रखवाली कर रहे होते हैं, क्योंकि इस बात के लिए लुआंग ने उन लोगों को सख्ती से कहा होता है। अब रूम में बैठे बैठे ऑन स्केच बना रही होती है और अफसोस कर रही होती है कि आज उसकी यहाँ पर आखिरी रात है। तभी मेड को दिखाया जाता है जो कि तालाब के पास बैठने की वजह से मच्छरों से काफी परेशान होते हैं और इसी वजह से वो अपने रूम में चले जाते हैं, ये सोचकर कि कौन सा यहाँ पर खतरा होने वाला है, हम तो यहाँ पर हैं ही। लेकिन इतने ही देर में पिथेप ऑन के रूम में घुस जाता है। वो स्केच छोड़कर उठ जाती है और कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसकी गंदी नजर का एहसास ऑन को हो जाता है। ये देखकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एक मेल से कहाँ फीमेल जीत सकती थी। वो उसके हाथ को पकड़कर बेड पर ले जाता है जहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हमें पिटॉस को दिखाया जाता है जो कि मेबुआ और पिथेप के प्लान को सुन चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि लुआंग की सारी फैमिली ही मेबुआ के घर डिनर पर आ चुकी है, ये देखकर फौरन ही वो चंपा हाउस आता है जहाँ पर मेड को साथ लेकर ऑन के रूम में एंटर होता है। तब वो देखता है कि पिथेप ऑन के साथ गंभीर हालत में है। अब उसे देखकर पिथेप रुक जाता है और टॉस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अक्सर ही मेरे बनते काम को बिगाड़ने के लिए पहुँच ही जाते हो और आज भी तुम आ गए, आखिर क्या चाहते हो। पिथेप की इस बदतमीजी को देखकर वो मेड के साथ पिथेप को पकड़ लेता है। अब मेड पिथेप की धुलाई करते हुए यहाँ से बाहर ले जाते हैं और ऑन पिथेप की इस हरकत पर बहुत ही डरी होती है और कांप रही होती है। तब पिटॉस उसे कहता है कि मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो है तो मेरा भाई लेकिन मुझसे बिल्कुल ही अपोजिट है। ये सुनकर ऑन को थोड़ा सुकून मिलता है। वो पिटॉस को थैंक यू बोलती है, ये कहकर कि अगर आज आप ना आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिस बात को सुनकर पिटॉस कहता है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए फीमेल मेड को यहाँ पर भेज रहा हूँ और जल्द ही लुआंग को मैं बुला रहा हूँ। ये कहकर वो पिथेप के पास चला जाता है जहाँ पर मेड पिथेप को रोप के सहारे बांधे होते हैं। उधर लुआंग की फैमिली डिनर स्टार्ट करने जा ही रही होती है कि तभी उनको ये बात पता चल जाती है कि पिथेप ऑन के साथ गंदी हरकत करना चाहता था, लेकिन पिटॉस वहाँ पर पहुंचकर सारा कुछ संभाल लिया। ये सुनकर लुआंग और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो बिना डिनर किए ही घर आने का फैसला लेते हैं। इन लोगों की इस बात पर मेबुआ उन्हें रोकती है और कहती है, खाना खा कर तो जाएं, अभी तो कोई खतरा होने वाला नहीं है, जब वहाँ पर पिटॉस मौजूद ही है। मेबुआ की इस बात पर लुआंग उसे घूर कर देखता है और कहता है, हमें जाना होगा अर्जेंट ही। तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती होगी लेकिन हमें नहीं। लुआंग की ये बेरुखी देखकर मेबुआ को गुस्सा आ जाता है और मेबुआ के ग्रैंडफादर पिथेप की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं अब तो पिथेप को इसकी सजा बहुत ही बुरी मिलने वाली है। अब लुआंग अपनी माँ बहन के साथ चंपा हाउस पहुँच जाता है जहाँ पर वो पिथेप को रस्सी से बंधा हुआ देखता है। तब मेड से कहता है कि रस्सी खोलो। इस बीच थेप हाथ पैर जोड़कर लुआंग से माफी मांग रहा होता है और रस्सी खोलने की बात को सुनकर वो बहुत खुश होता है, ये सोचकर कि लुआंग ने उसे माफ कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रस्सी से छूटते ही लुआंग एक करारा थप्पड़ पिथेप को लगा देता है, जिसके बाद पिथेप फर्श पर मुंह के बल जा गिरता है। इस गिरावट में उसके सर पर चोट भी आ जाती है, जिस वजह से काफी ब्लड भी निकलने लगता है। अब लुआंग उसे दोबारा से बांधने का आदेश देता है। ये देखकर पिथेप की सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तभी पिटॉस आकर बताता है कि ग्रैंडफादर ने अभी के अभी इसको घर बुलाया है। ये सुनकर लुआंग को और भी गुस्सा आ जाता है, बस वो उनकी कही बात पर इनकार नहीं कर पाता। अब पिथेप छूटने की खुशी में बहुत तेज हंसता है और राजाओं की तरह घर आने लगता है। उसके जाते वक्त लुआंग उससे कहता है कि ये लास्ट बार मैं तुम्हें माफी दे रहा हूँ, अगली बार ग्रैंडपा के ग्रैंडपा भी तुमको हमारे कहर से नहीं बचा सकते। लेकिन पिथेप इतने जलवे वाला कहाँ लुआंग की बात का कोई असर लेता है। अब उसके जाने के बाद पिटॉस अपने भाई की तरफ से सबसे माफी मांगता है। अब पिथेप जब घर पहुँचता है तब ग्रैंडफादर उसे चंपा हाउस जाने का रीजन पूछते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था तो मेरे मना करने के बाद तुम वहाँ पर क्यों गए।
ये कहकर उसे कोड़े लगाने लगते हैं। कोड़े के दर्द से पिथेप काफी तेज चीखता है, जिसकी आवाज उसकी माँ सुन लेती है। वो अपने बेटे के पास आती है और उसे बचाने में लग जाती है। ये देखकर ग्रैंडफादर उसे बाहर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। इस बीच पिथेप की माँ तड़प तड़प कर रो रही होती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी छूट देने की वजह से आज वो चोर उचक्का बन गया है, तुम्हारी ममता उसे बर्बाद कर देगी। लेकिन पिथेप की माँ सच में काफी बुरी होती है, क्योंकि उन्हें बस अपना बच्चा दिख रहा होता है। तभी यहाँ पर पिटॉस आ जाता है। वो भी पिथेप की पिटाई देख रहा होता है। पिथेप को मारने के बाद रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी माँ रो रो कर पिथेप के जख्म पर मरहम लगा रही होती है। जहाँ पर पिटॉस पहुँच जाता है और कहता है तुमने इतनी गंदी हरकत की ही क्यों, जिस पर पिथेप की माँ बरस पड़ती है और वो कहती है कि तुम कैसे भाई हो, कभी भाई बनकर इसका साथ नहीं देते, गुस्सा करने के लिए आ गए हो। ये कहकर उसे रूम से भगा देती है और जाते वक्त पिथेप भी उसे कुछ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से पिटॉस के हाथ से खून निकलने लगता है। वो जख्मी हाथ को लिए रूम से बाहर चला आता है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि पिथेप के फादर बहुत जल्दी ही मर गए थे। फादर का हाथ सर पे न होने की वजह से वो चोर बन गया था। तभी ऑन को हमें दिखाया जाता है, जो कि लुआंग की फैमिली को बता रही होती है कि पिटॉस की वजह से वो सेफ हुई, वरना पिथेप तो आज उसे बर्बाद कर ही देता। जिस पर लुआंग की माँ और बहन मेट को बुलाकर उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसे कैसे तुम लापरवाही कर सकते हो, तुम लोगों को ऑन के रूम के नीचे ही रहने के लिए कहा गया था, तुम लोग कहाँ घूमने के लिए निकल पड़े थे। जिस पर लुआंग कहता है कि किसी को ब्लेम ना दें, इसमें गलती सिर्फ हमारी ही है। ये कहकर वो ऑन से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। खैर फिर ऑन की माँ कहती है कि सिर्फ आज की रात ही ऑन यहाँ पर है, कल तो अपने घर ही चली जाएगी। फिर ये भी कहती है कि कौन उसे उसके घर तक ले जाएगा। जिस पर लुआंग कहता है कि अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये सुनकर लुआंग की माँ उसे देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम। जिस पर लुआंग कह देता है कि मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक कि मेरी मेट पोरियांग से बात न हो। खैर तभी पोरियांग आ जाता है। अब पोरियांग के साथ लुआंग बाहर जाता है, जहाँ पर उससे पूछता है कि उसने अपने गुरु से बात की, क्योंकि ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि नरुमित मंत्र को अगर पोरियांग के मास्टर पढ़ेंगे तो शायद काम करे। अब मास्टर के पास लुआंग और पोरियांग जाते हैं, जहाँ पर मास्टर को सारी बातें बताई जाती है। तब मास्टर बताते हैं कि इस मंत्र से जरूरी नहीं कि वो वापस जा सके, फिर भी हम ट्राई करेंगे। हालांकि मास्टर के हाँ ना से ये पता चल रहा था कि मास्टर को भी इस पर पक्का यकीन नहीं है। अब मास्टर की ये बातें सुनकर लुआंग को ऑन की वो बातें झूठी लगती हैं कि वो फ्यूचर से आई है, क्योंकि मास्टर भी इस चीज को सच नहीं मान रहे होते। खैर लुआंग ये कह देता है कि जैसे उसने नरुमित मंत्र पढ़कर अपने सोलमेट को बुलाया था, अब वैसे ही वो उसे वापस भेजना चाहता है। अब लुआंग ये कहकर अपने मेड यांग के साथ घर आता है, जहाँ पर सारी फीमेल इकट्ठा होकर ऑन के जाने से रिलेटेड बात कर रही होती हैं। तभी लुआंग इन लोगों को कंपनी देता है और ऑन से कहता है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, जिस पर ऑन हाँ कहती है। जाने की खुशी, छोड़ने का गम, दोनों ही हमें ऑन के फेस पर अच्छे से नजर आ रहा होता है। अब उसके जाने का सुनकर यहाँ की सारी फीमेल्स दुखी हो जाती हैं। इसका दुख लुआंग की माँ को भी कुछ कम नहीं होता। अब लुआंग की माँ कहती हैं ऑन किसके साथ जाएगी, क्यों ना चोरकी इसके साथ चली जाए, जिस पर चोरकी खुश हो जाती है। अब लुआंग कहता है कि शाम को चला जाएगा। ऑन लुआंग की बहन और माँ से गले लगती है और कहती है कि आप सब हमें सारी उम्र ही याद रहेंगे, जिस पर लुआंग की माँ कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा आंगन ही सूना हो जाएगा। और जो मेड होती है वो तो रोने ही लगती है। इस तरह रोते गाते सब ऑन को भेजने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तभी बोट में बैठकर मेबुआ और उसकी टीम यहाँ पर आती है, जिससे लुआंग ठीक से बात भी नहीं करता, क्योंकि लुआंग को समझ आ गया होता है और वो मेबुआ से ये बात कह भी देता है कि जो पिथेप ने ऑन के साथ किया है उन सब में तुम शामिल हो, ये तुम्हारा ही बनाया प्लान होगा और तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये तो मैं जानता ही नहीं था। जिस पर मेबुआ कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर कहती है वो तो ऑन से मिलने के लिए आई है। ये सुनकर लुआंग फौरन ही कह देता है तुम्हें तो कल रात के इंसिडेंट के बाद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह भयंकर बेइज्जती के बाद मेबुआ अपनी बहन पथुम के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी ऑन को दिखाया जाता है, जो कि मेट्स के साथ होती है और उन लोगों से काफी बातें कर रही होती है। तभी एक मेट पोक उसके बारे में पूछता है, जिससे वो बता देती है कि वो 200 साल पास्ट में आ चुकी है, पहले वो फ्यूचर में रहा करती थी। हालांकि ये बात पोक को कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन अब ये बात जब वो लुआंग की ज़बानी सुनता है तब उसे यकीन हो जाता है। अब वो अपने साथ वाले मेट को बता देता है कि ऑन लुआंग की सोलमेट है। इस तरह दोनों ही मेट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पिटॉस को दिखाया जाता है, जो कि चंपा हाउस आए होते हैं, जिससे चोर की मिलती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है ऑन को बचाने के लिए।
तभी यहाँ पर ऑन भी आ जाती है। वो पीटॉस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह ये लोग काफी बात करने लगते हैं, जिसमें ऑन बता देती है आज वो यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है, फिर शायद कभी वापस ही ना आए। ये बात पीटॉस को परेशान करती है, क्योंकि मन ही मन पीटॉस ऑन को पसंद जो करने लगे थे। खैर पीटॉस सेफ ट्रेवल कहकर लुआंग की माँ के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडफादर ने फिर से एक बार माफीनामा आपके लिए भेजा है, जिस पर लुआंग की माँ एक्सेप्ट करती हैं। ये कहकर पीटॉस फिर से चला जाता है। उधर मेबुआ अपने इंसल्ट का बदला लुआंग से लेने की बात करती है और कहती है कि आज ऑन चली जाए फिर हम लुआंग को बताएंगे, और अगर ऑन नहीं गई तब तो हम उसे मार ही डालेंगे। अब ये बात जब उसकी बहन पथूम सुनती है तब अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, क्योंकि मेबुआ बहुत ही जिद्दी थी। वो जो भी कहती है वो कर दिखाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉसफुल होता है। वो अपने घर में ग्रैंडपा और किवा को तलाश कर रहा होता है। जब ये लोग उसे नहीं मिलते तब अपनी मेट से पूछता है, जिस पर वो बता देती है कि थेप की बहन यहाँ पर आई है और उसने उन लोगों को भड़का कर यहाँ से भेज दिया। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो फौरन इसी के पास कॉल करके उसे रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर सी ग्रैंडमा से कह रही होती है टॉसफुल के घर ग्रैंडपा और किवा नहीं है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा चीखने लगती है और सी टॉसफुल से मिलने आ जाती है, जहाँ पर टॉसफुल उसे सारी बातें पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलती है। तब टॉसफुल उसे बता देता है कि उन लोगों को तुमने ही भेजा है और कहाँ पर भेजा है, ये चीज तुम मुझे बता दो। वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी मदद से ही हम क्रीम को वापस ला सकेंगे। अब ये बात छिपकर थेप से सुन रहा होता है। वो अपनी बहन के पास आता है और फिर कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। ये सुनकर टॉसफुल यहाँ से चला जाता है। अब थेप से सी को ग्रैंडमा के पास ले जाता है और कहता है कि सारा काम यही बिगाड़ रही है, जिस पर वो उसे एक थप्पड़ मारती है। सी इसलिए ये सब कर रही होती है क्योंकि वो टॉसफुल से प्यार करती है और टॉसफुल को इन सब में फंसाना नहीं चाहती। लेकिन अब टॉसफुल को बुलाया जाता है। अब टॉसफुल प्रोफेसर के पास जाकर नरूमिस मंत्र को लाता है और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि यहीं पर चोरकी और ग्रैंडपा हैं। अब इस नरूमित मंत्र के साथ वो ग्रैंडमा के पास आता है। ग्रैंडमा इस मंत्र को देखकर बहुत ही खुश होती हैं और उसे पढ़कर ऑन को फ्यूचर में बुलाना चाहती हैं। उधर लुआंग भी ऑन को लेकर मास्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बोर्ड में बैठकर मंत्र को पढ़ना शुरू किया जाता है। दोनों ही दुनिया में एक साथ मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, इसलिए ऑन एक पल के लिए टॉस को नजर आती है, लेकिन फिर कनेक्शन टूट जाता है, शायद नेटवर्क इशू था। ये कहकर तांत्रिक दोबारा से मंत्र को पढ़ता है। अब दोबारा पढ़ने के बाद ऑन सीधा ही ग्रैंडमा के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए ऑन को फ्यूचर के लोग देख नहीं पा रहे होते हैं। इस बात पर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है। अब वो नरूमित मंत्र को फाड़ देती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि ऑन उन्हें पूरी तरह से नजर आने लगी है। इधर लुआंग के पास से ऑन जा चुकी थी। अब वो अफसोस में चारों तरफ देख रहा होता है। इधर ग्रैंडमा ऑन को देखने के बाद गन ले आती हैं और उस पर शूट करने लगती हैं। ये देखकर टॉसफुल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पिथेब उसे पटक देता है और ऑन के तो होश उड़ जाते हैं कि ये बुढ़िया आज हमें मार ही देगी, अब मेरा क्या होगा। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें ये पता चलेगा कि ऑन को ग्रैंडमा मार सकेगी या टॉसफुल उसे बचा लेगा। जानने के लिए आपको पार्ट 7 देखना पड़ेगा, जो कि इस चैनल पर आपको जल्द ही मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।